आजकल बहुत लोग एक कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। घुटनों में दर्द, चलने में दिक्कत, सीढ़ी चढ़ते वक्त पेन और घुटनों से कट कट की आवाज आना। और जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें अक्सर एक ही बात सुनने को मिलती है, आपके घुटनों की ग्रीस कम हो गई है। ये बात सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। लेकिन क्या सच में घुटनों की ग्रीस वापस नहीं बढ़ सकती? क्या नेचुरली जॉइंट्स को सपोर्ट नहीं किया जा सकता? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि घुटनों की ग्रीस क्या होती है, ये क्यों कम होने लगती है, और एक ऐसी सिंपल और नेचुरल होम रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे जो घुटनों के दर्द को कम करने और जॉइंट हेल्थ के लिए काफी सपोर्टिव है। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ संकल्प चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस को साथ लेकर हेल्थ को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए कि आप घुटनों के दर्द के लिए क्या करते हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, हमारे घुटनों में मशीन वाली ग्रीस नहीं होती। मेडिकल लैंग्वेज में इसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। ये एक नेचुरल स्लिपरी फ्लूइड होता है जो हमारे जॉइंट्स के अंदर होता है, और इसका काम होता है जॉइंट्स को स्मूथ मूवमेंट देना। जब हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं तो ये फ्लूइड हड्डी को एक दूसरे से डायरेक्टली रब होने से बचाता है। इसके साथ साथ हमारी जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज होता है। जब हम चलते, दौड़ते या जंप करते हैं तब ये कार्टिलेज हड्डी को आपस में टकराने से बचाता है और मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। जब ये कार्टिलेज वीक होने लगता है या फ्लूइड कम होने लगता है तब घुटनों में स्टिफनेस, पेन और क्रैकिंग साउंड्स शुरू हो सकती हैं। अगर जॉइंट्स में लुब्रिकेशन कम होने लगे या कार्टिलेज वीक होने लगे तो बॉडी हमें कुछ सिग्नल्स देना शुरू कर देती है, जैसे सुबह उठते ही घुटनों में स्टिफनेस फील होना, ज्यादा देर बैठने के बाद पेन होना, सीढ़ियां चढ़ते वक्त तकलीफ होना, घुटनों से कटकट की आवाज आना, स्वेलिंग फील होना या फिर चलने में कॉन्फिडेंस कम हो जाना। कुछ लोगों को तो जमीन पर बैठने और वापस उठने में भी बहुत दिक्कत होने लगती है। कई बार पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान नॉर्मल वॉकिंग भी ठीक से नहीं कर पाता। लेकिन याद रखिए, हर नी पेन का मतलब सर्जरी नहीं होता। लाइफस्टाइल चेंजेस और प्रॉपर केयर से काफी इंप्रूवमेंट देखा गया है। पहले के टाइम में घुटनों की प्रॉब्लम ज्यादातर ओल्ड एज में होती थी, लेकिन आजकल यंग लोग भी नी पेन से परेशान हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा लाइफस्टाइल। पूरा दिन चेयर पर बैठना, लैपटॉप और मोबाइल का एक्सेसिव यूज, वॉकिंग और फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, ये सब मसल्स को वीक बना देते हैं। जब मसल्स वीक होती हैं तो बॉडी का प्रेशर डायरेक्टली घुटनों पर आता है। दूसरा रीजन है वेट गेन। हमारे नीज ऑलरेडी बॉडी का पूरा वेट उठाते हैं। अगर वेट ज्यादा हो जाए तो प्रेशर और फ्रिक्शन दोनों बढ़ जाता है। इसके अलावा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और पुअर स्लीप बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जो जॉइंट्स को और वीक कर सकता है। विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आजकल लोग सनलाइट ही नहीं लेते। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या नेचुरली ल्यूब्रिकेशन इंप्रूव हो सकती है? देखिए, बॉडी में रिपेयर प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसी सपोर्ट के लिए अब बात करते हैं एक ऐसी नेचुरल रेमेडी के बारे में जो घुटनों की ल्यूब्रिकेशन और ओवरऑल जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए काफी इफेक्टिव मानी जाती है। इस रेमेडी का नाम है जौ का पानी, यानी बार्ली वाटर। बहुत सालों से ट्रेडिशनल हेल्थ रेमेडीज में जौ का पानी यूज होता आ रहा है। जौ के अंदर फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प करते हैं। कई लोग इसे जॉइंट स्टिफनेस और नी पेन के लिए भी यूज करते हैं। इस रेमेडी को बनाना भी बहुत सिंपल है। आप एक मुट्ठी जौ को रात भर या लगभग 12 घंटे पानी में भिगो दीजिए। अगले दिन इस भीगे हुए जौ को उसी पानी के साथ 10 से 15 मिनट तक हल्का बॉईल कर लीजिए। इसके बाद इसे ढककर लगभग 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर पानी को छान लीजिए और आपका बार्ली वाटर तैयार है। आप इसे रोजाना दिन में 1 ग्लास पी सकते हैं। ये नी पेन, जॉइंट स्टिफनेस और ओवरऑल जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्पफुल माना जाता है, स्पेशली जब इसे हेल्दी डाइट और रेगुलर मूवमेंट के साथ यूज किया जाए। इसके अलावा अक्सर लोग सिर्फ कैल्शियम पर ध्यान देते हैं, लेकिन वीक मसल्स की वजह से भी घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इसलिए प्रोटीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल्स ही घुटनों को सपोर्ट करती हैं। अपनी डाइट में दाल, पनीर, कर्ड, स्प्राउट्स और नट्स जरूर इंक्लूड करिए। साथ ही फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स भी शामिल कीजिए, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 होता है जो इन्फ्लेमेशन और जॉइंट स्टिफनेस को कम करने में हेल्प करता है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि बॉडी को हाइड्रेट रखना भी जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है।
पानी की कमी की वजह से स्टिफनेस और डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। डाइट के साथ रेगुलर मूवमेंट और एक्सरसाइजेज भी नी ल्यूब्रिकेशन और जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि घुटनों में दर्द हो तो ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, लेकिन पूरा दिन बैठे रहने से स्टिफनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए सिंपल लेग एक्सरसाइजेज, लाइट स्ट्रेचिंग और डेली वॉकिंग करिए। ये घुटनों को एक्टिव रखने, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने और नीज पर प्रेशर कम करने में हेल्प करती हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में कुछ डेली हैबिट्स धीरे धीरे घुटनों को कमज़ोर बना देती हैं, जैसे बहुत देर तक बैठे रहना, बॉडी वेट ज़्यादा होना, गलत पोस्चर में बैठना या उठना बैठना, बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाना, कम नींद लेना और बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना। बहुत लोग घुटनों के दर्द को इग्नोर करते रहते हैं और सिर्फ पेन किलर लेकर काम चला लेते हैं। पेन किलर कुछ टाइम के लिए राहत ज़रूर देता है, लेकिन प्रॉब्लम की असली वजह को ठीक नहीं करता। इसीलिए घुटनों को हेल्दी रखने के लिए डेली हैबिट्स और लाइफस्टाइल में छोटी छोटी चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें। हेल्दी लाइफस्टाइल और वेलनेस से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हेल्थ संकल्प के साथ जुड़े रहिए और रोज़ हेल्दी रहने का संकल्प लीजिए।